हरे कृष्णा। आज उस घटघटवासी प्रभु परमात्मा जो कण कण में निवास करता है, कण कण में उसके दर्शन कैसे किए जा सकते हैं ये देखेंगे। भगवान को हम सुबह से शाम तक देखना चाहें तो एक चीज़ में अगर देखें तो सारा दिन व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि भगवान की करनी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उसका समझना और व्याख्यान करना बहुत दूर की बात है। क्योंकि उसकी इतनी कारीगरी महान है कि उसकी कारीगरी के आगे कोई अपना व्याख्यान नहीं कर सकता। कहाँ बैठकर वो सोचता है, कहाँ बैठकर वो करता है, कहाँ उसकी मशीनरी है, कैसे चलाता है, ये कोई देख नहीं पाता। लेकिन बिना देखे, बिना दर्शन दिए अपने आप कैसे सृष्टि चला रहा है, कैसे कण कण में विराजमान है, उसके दर्शन कैसे करें, ये हमें समझने की बात है। हमें प्रभु की बनाई हुई हर चीज़ में, तिनके से लेकर पशु पक्षी नर जलथर जलचर नभचर, ये सृष्टि पेड़ पौधे सब में प्रभु का रूप अगर देखें तो हम प्रभु को निहार सकते हैं। जैसे मान लो हम प्रभु के अगर दर्शन करना चाहें तो जैसे हमारे आगे भोजन की थाली आती है तो उसमें ही अगर एक एक चीज़ के दर्शन करें तो भगवान के एक दिन तो क्या कई महीनों निकल जाए। उसकी सत्ता बहुत बड़ी है, बहुत कमाल की है। वो कैसे सृष्टि रचते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे संहार करते हैं, ये उस विश्वकर्ता की बात ही अलग है। चलो आज हम एक छोटे से फ्रूट से ही लेते हैं। परमात्मा ने इतने रंग रंग के इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं जो आदमी खा के बीमार भी नहीं होता, और औषधि के रूप में बनाए हैं। भगवान ने कैसे ऋतु के अनुसार हमारे लिए सब कुछ पैदा किया है। सर्दियों में सर्दियों के फल, सर्दियों की साग सब्जियां, सर्दियों का अन्न, और गर्मियों में गर्मियों वाले फ्रूट, गर्मियों वाले सब चीज़ उसने कैसे व्यवस्था की है, कैसे उसने सोच समझ कर की है। और ये नहीं एक दिन की बात है, हजारों सालों से हमारे बाप दादा परदादा हजारों करोड़ों सालों से ये ही सृष्टि चल रही है, आज तक उसका नियम नहीं बदला। एक अगर इंजीनियर कार बनाता है तो अगले साल उसका दिमाग और चेंज होता है, वो उससे बड़ी बनाना चाहता है या उससे बदल के बनाना चाहता है। क्या उसको पहले नहीं पता था कि मैं एक ही बार ये मॉडल बना दूं जो सदा सदा के लिए चले? नहीं, क्यों कि वो इंसान है। प्रभु ने जितनी भी मशीनरियां बनाई हैं, आदमी से लेकर चींटी तक, पेड़ पौधे जितनी भी बनाई हैं उसने सृष्टि में, सृष्टि रची है, सब एक ही बार बनाई है। कई हजारों सालों से आगे 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 वही रूप, वही सृष्टि चलती आ रही है। जबकि आदमी दूसरे साल में उसका दिमाग चेंज हो जाता है, दूसरा मॉडल बनाता है गाड़ी का। लेकिन प्रभु एक ही रूप, एक ही, हाँ किसी का अंग नहीं है तो हमारे कर्मों के अनुसार है, किसी की आंख नहीं है तो वो भी हमारे कर्मों के अनुसार है, लेकिन उसने उसी जगह ही लगाई है। दो आंखें, कान, नाक उसी जगह पे, हाँ हमारे कर्मों के अनुसार ही सुंदरता, हमारे कर्मों के अनुसार ही रूप में लावणता भरी है, लेकिन बनाया उसने वो ही है। अगर किसी का हाथ नहीं है तो हमने इस हाथ से कुछ बुरा किया होगा जो प्रभु ने अगले जन्म में हमारा हाथ नहीं दिया। अगर हमारा पैर नहीं है तो वो हमने कुछ इस पैर से या गऊ को लात मारी होगी, ब्राह्मण को लात मारी होगी, या हम तीर्थ यात्रा नहीं, उसके दिए हुए हर एक अंग का हमने उपयोग अच्छी तरह नहीं किया तो वो प्रभु हमारा अंग छीन लेता है। वो हमारे कर्मों के अनुसार है, प्रभु में इसका कोई दोष नहीं है। प्रभु ने एक ही बार सोच के कैसी सुंदर सृष्टि बनाई है, वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर है।
मान लो जैसे अब गर्मियों का मौसम है, लीची को देखो, आम को देखो, कितना सुंदर उसमें रंग भरा है। अनार देखो, सेब देखो, केला देखो, जिसमें एक भी बीज नहीं है, गुद्दा ही गुद्दा बना हुआ है। तो भगवान को केले का भोग लगता है, हम हलवा बनाते हैं। शायद भगवान ने ये केले के रूप में, मेरा मन तो यही कहता है कि केले के कवच में भगवान ने हलवा ही बनाया है, उसमें कुछ नहीं है, गुद्दा ही गुद्दा है। तो कितना सुंदर उसने बनाया हुआ है, कितना सुंदर रंग भरा हुआ है, कितनी सुंदर मिठास भरी है। अब संतरा देखो, उसकी एक एक फाड़ी में कितना पैकेज भरा हुआ है, फिर उसके अंदर भी एक एक कण में कैसे उसने रस भरा हुआ है, कैसे मिठास भरी है, कैसे एक छोटा सा बीज इतना विशाल पेड़ बनता है, फिर उसमें फल लगता है, फिर उसमें मिठास भरते हैं, रस भरते हैं, फिर वही फल जो है हमारी औषधि के रूप में भी काम करता है। अगर भगवान के बनाए हुए हम फल फ्रूट अन्न खाएं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारी व्यवस्था पहले ही करके भेजा है। प्रभु की कारीगरी इतनी विशाल है। अगर हम टिफ़िन भेजते हैं बच्चे का या आदमी का, खाना पैक करते हैं, तो टिफ़िन में कहीं दही गिरा होता है, कहीं सब्जी गिरी होती है, लेकिन भगवान ने इतनी सुंदर पैकेज की है कि ऊपर इतना अच्छा कवर लगा दिया है, जिसके अंदर कहाँ से कहाँ तक आता है, ट्रकों में आता है, बाहर से आता है, तोड़ने वाले भरते हैं, लेकिन अंदर वो हिलता जुलता नहीं है, एक दूसरे से टच भी नहीं होता। कैसे अंदर अनार के अंदर देखो कैसे कवच है, कैसे उसके अंदर दाने हैं, कैसे रंग भरा हुआ है, कहीं बाहर से तो कुछ नहीं लगता। कहीं कई बार मैं जाती हूँ रास्ते में, सड़क पे देखती हूँ, खेत देखती हूँ, पेड़ देखती हूँ, हरा तो सब है, लेकिन उनमें भी फ़र्क है रंग में। और कहीं भी भगवान नहीं दिखाई देता कि वो पेंट लेके बैठा हो, ब्रश लेके बैठा हो, वो रंग शेड भर रहा हो। फूलों में देख लो, इतने सुंदर सुंदर फूल, उसमें कैसे शेड भरी हुई है, और एक एक पंखड़ी कैसे लगाई हुई है भगवान ने, और नीचे कैसे एक सुंदर गुलदस्ता सा बनाया, उसके अंदर फूल फिट किया हुआ है। उसकी कारीगरी देखे तो एक एक चीज़ में भगवान नज़र आएंगे। ये हमारी देखने की आँख होनी चाहिए, हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर हमारी नज़र प्रभु को देखना चाहे तो इन प्रभु की बनाई हुई चीज़ों में हम देख सकते हैं। अगर हमारी नज़र प्रभु को ढूंढना चाहे, खोजना चाहे, देखना चाहे, तो प्रभु की प्रकृति में ही हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आंखें इतनी पवित्र नहीं है कि प्रभु हमारे सामने आकर हमें दर्शन दे। हम मीरा नहीं है, हम प्रहलाद नहीं है, हम ध्रुव नहीं है, हम द्रौपदी नहीं है, हम धन्ना नहीं है, हम अनेकों अनेक भगवान के भगत दास हुए हैं, हम वो नहीं है। लेकिन प्रभु की इतनी तो हम नज़र प्रभु की तरफ बढ़ा सकते हैं कि प्रभु को कण कण में देख सके। वो कण कण वासी जो है घट घट के में समाया हुआ है, हर जीव में समाया हुआ है। ये हमारी देखने की नज़र का नज़रिया है। कहते हैं नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती बदली तो किनारे बदले। अगर हमारी नज़र प्रभु को देखना चाहे तो कण कण में प्रभु के दर्शन होंगे, उस घट घटवासी के दर्शन होंगे। ज़रा ध्यान से जो चीज़ हमारे सामने खाने के लिए आए उसमें निहारा करो। मान लो भोजन है, तो अगर हम रोटी है, रोटी में भी कईयों के हाथ लगे हुए हैं, कईयों का उपकार है, किसान का उपकार है, धरती माता का उपकार है, बीज का उपकार है, सूरज का उपकार है, जल का उपकार है, वायु का उपकार है, फिर और तो और जो किसान काटते हैं, मजदूर भरते हैं अनाज को, उसका उपकार है, और तो और चक्की में जब डाल के आते हैं पीसने वाले का उपकार है, बिजली का उपकार है, कितना उपकार है। एक अगर हम रोटी भी अपने अंदर लेके जाते हैं तो उन सब का हमें नमन करना चाहिए, उन सब का हमें आदर करना चाहिए, उन सब की हमें गुणगान करना चाहिए जिन्होंने हमारे आगे उस थाली में भोजन रखा है। फिर रसोई में बनाने वाले का उपकार, कितना उपकार है। एक रोटी के अंदर ही कितने हजारों करोड़ों लाखों हाथों का उपकार है। तो भगवान ने कैसे सोच समझ के कैसे हमारे लिए अन्न पैदा किया है, कैसे हमारे लिए ये पेड़ पौधे, छाया, कैसे प्रकृति पर पैदा की है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हर सृष्टि में, हर कण कण में, हर जीव में, हर पेड़ पौधे में प्रभु को निहारना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए और उसका
शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसकी कारीगरी को नमन करना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा।